रुक करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे पशुपति कुमार पारस की, जो कि बिहार की सियासत में काफी चर्चा बटोर रहे हैं। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस ने अपने बेटे प्रिंस पासवान के साथ जेपी नड्डा से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें जो है वो जेपी नड्डा ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है और कहा है कि आज उनकी मुलाकात जो है वो पशुपति कुमार पारस और प्रिंस पासवान से हुई है, जो कि एनडीए के घटक दल हैं और सभी मिलकर के बिहार की राजनीति के साथ साथ पूरे देश में अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करेंगे। बिहार की 40 सीटों पर इनका सहयोग मिलेगा, ऐसी बातें जेपी नड्डा की ओर से की गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम संजय का ही रुख करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। संजय, चूंकि पशुपति कुमार पारस को लेकर कई दिनों से खबरें सामने आ रही थी कि वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जो जेपी नड्डा ने खुद ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है, उन तमाम अफवाहों को खारिज करता है कि वो आरजेडी में जा सकते हैं। संजय। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पशुपति पारस को दरकिनार किया गया, बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, एक भी सीट लोकसभा चुनाव में उन्हें नहीं दिया गया और कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी निभाने की कोशिश तो ज़रूर कर रही है और बिहार में हो या देश में, केंद्र में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है और ऐसे में सभी घटक दल जो उनके साथ हैं उनको सीट देने का काम भले बीजेपी ने किया हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी चीज़ों को बारीकी से वो खुद देख रहे हैं और लोकसभा चुनाव में वो चाहते हैं कि इस बार जो 400 पार का मिशन है वो किसी तरह से कामयाब हो और इसको लेकर लगातार वो काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में 400 पार का मिशन हो वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, चाहे उनके जो भी घटक दल हैं उसकी जो भी नाराजगी है उसे जरूर मिल रहे हैं, उनकी दूरियां को, उनके जो भी घटक दल हैं अगर किसी सीट के लिए नाराज हो जाते हैं तो खुद जेपी नड्डा उसको देखते हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह खुद देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बातें जाती है और नरेंद्र मोदी पूरे मामले को, इस चीज़ को सुलझाते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी उनके घटक दल हैं, छोटे छोटे जो दल हैं, उनको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में 400 पार का जो मिशन है, चाहे वो बिहार में 40 सीटें हों, उसको लेकर वो मिशन जो रखे हैं उस मिशन पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में पशुपति पारस भले वो नाराज़ हो गए थे, इंडिया गठबंधन से वो चाहते थे कि टिकट मिले, लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी उन्हें दरकिनार कर दिया। तो वो चाहे कि अब मेरी जो नाव है वो कहीं ना कहीं से मझधार में डूब सकती है, तो इसे किनारा लगाने की ज़रूरत है। और रेखा, इस किनारे को लगाने के लिए पशुपति पारस ने लगातार प्रधानमंत्री से बातचीत करने की कोशिश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये कहीं ना कहीं पोस्ट किया गया है और बताया गया है कि जो नाराज़गी है वो दूरी अब खत्म हो गई है और जो मिशन है बिहार में 40 सीट का और देश में 400 पार का, उस पर हमें काम करना है। और इस तस्वीर को देखकर यही लगता है कि पशुपति पारस जो है वो अब कहीं किसी राज्य के उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है और जो प्रिंस राज हैं, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कह सकते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में वो सांसद भी हैं। जब तक चुनाव हो जाते हैं तो अब चुनाव के जब नतीजे आएंगे, भले उन्हें टिकट नहीं मिला हो, तो वो अब बिहार की राजनीति करेंगे। केंद्र की राजनीति करते करते अब वो बिहार की राजनीति में एंट्री होगी उनकी और बिहार के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल सकती है और एक मंत्री पद उन्हें मिल सकता है। तो ये हमारे सूत्र बता रहे हैं रेखा कि पशुपति पारस को अब किसी स्टेट का राज्यपाल बनाकर उन्हें भेजा जा सकता है, तो वहीं प्रिंस को बिहार के किसी मंत्री पद देकर उन्हें बिहार की राजनीति में एंट्री कराया जाएगा। क्योंकि चाचा और भतीजे के बीच जो नाराजगियाँ थी, उस नाराजगियाँ को दूर करने के लिए लगातार जो बीजेपी के घटक बड़े आला कमान हैं, जो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो खुद चाहते थे कि ये दोनों पार्टी, चाचा और भतीजे के बीच जो दूरियां हैं उसे नज़दीकियां में बदला जाए और इसको लेकर लगातार वो लोग पूरी तरीके से इस पर काम कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः जो है यही हुआ कि पशुपति पारस को एक भी टिकट नहीं दिया गया और चिराग पासवान को 5 से
5 टिकट देकर चुनावी मैदान में जो सभी उम्मीदवार हैं वो मैदान में आ चुके हैं। तो ऐसे में पशुपति पारस को अब किसी राज्य का एक राज्यपाल बनाया जाएगा और दूसरा जो है उन्हें जो प्रिंस राज हैं उन्हें बिहार का किसी मंत्री पद देकर उन्हें बिहार में राजनीति करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे बड़ी खासियत है कि बीजेपी काम करती है संजय, और उसी का जीता जागता ये एग्जाम्पल है कि कुछ दिनों पहले जो पशुपति पारस ने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था कि मोदी का परिवार, उन्होंने उसे हटा दिया था, लेकिन एक बार फिर उन्होंने उसे लिख करके वापस से जो है वो लगा लिया है और खुद को मोदी का परिवार एक बार फिर बता रहे हैं और सभी नाराजगी दूर हो गई है। और ये बताता है कि बीजेपी जो है वो अपने नेताओं के साथ साथ अपने सभी घटक दलों को एक साथ कैसे लेकर के चलती है ताकि पार्टी के अंदर कोई फूट ना हो और पार्टी को इसका नुकसान चुनाव में ना उठाना पड़े। बीजेपी इसका एक बेहतर एग्जाम्पल जो है वो सेट करती है संजय। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा रेखा कि जो उनके घटक दल हैं और अपने पार्टी के नेताओं को किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते भाजपा के आलाकमान, और इस पर वो लगातार मंथन करते हैं, काम करते हैं कि आखिर नाराज़गियाँ क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। उस पर वो हमेशा एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जो भी गिलवे शिकवे हैं उसे दूर करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो इस पर उन्होंने सफलता ज़रूर प्राप्त कर ली है पशुपति पारस को लेकर, क्योंकि जो नाराज़गियाँ थी तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी थोड़ी बहुत उन्हें नुकसान होना पड़ता। इसी वजह से इन्होंने ये सोचा कि अगर केंद्र की राजनीति, तो मैंने समीकरण बैठा लिया, बिहार में जो समीकरण था 16, 17 और 5 जो एक सभी को देकर उन्होंने खुश किया है। भले जिसने 2 मांगा उसे 1 ज़रूर दिया गया, जिसने 3 मांगा उसे 2 ज़रूर दिया गया। तो इस तरह से समीकरण बैठाया गया बिहार में। और जो अब कहा जा रहा है कि वहीं एक तरफ देखें तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो 2 सीटें मांगी जा रही थी वो 2 सीटें ना देकर उन्हें 1 सीटें दी गई काराकाट, और अब उन्हें 1 सीटें जो दी जाएगी वो बिहार में मंत्रिमंडल के लिए सीट दी जाएगी। तो ऐसे में ये चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे जो घटक दल हैं वो नाराज होकर दूसरे दल में ना जाए, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। और 400 पार का जो मिशन है उसमें कहीं ना कहीं सिंधमारी हो सकती है, उसमें रुकावटें आ सकती है। उसे रोकने के लिए इस तरह से भाजपा अपनी रणनीति बनाती है और भाजपा जिस वजह से नाराजगी है उसको दूर करती है। अगर उन्हें किसी चीज़ को लेकर जगह, सीटों के लेकर दिक्कतें हैं तो उन्हें केंद्र की जगह राज्य में दिया जाता है। अगर जो लोग चाहते हैं कि हमें 5 सीटें की जगह उन्हें 2 सीट देकर 1 सीट देकर, इस तरह से कहीं ना कहीं समीकरण को बैठाया जाता है। और वही हुआ बिहार में भी कि 17 सीट भाजपा अपने खाते में और 16 सीट जदयू के खाते में, 1 उपेंद्र कुशवाहा और 1 जीतन राम मांझी के खाते में पाले में डालकर और 5 जो है चिराग के खाते में डालकर, इस तरह से समीकरण तैयार किया गया बिहार में। और उसके बाद पशुपति पारस को भले दरकिनार किया गया। पशुपति पारस उस वक्त नाराज भी हुए और वो चाहते थे कि हमारी नाराजगी जो है बिहार में, एक चीज़ के लिए रेखा हम आपको बता दें कि प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत होता है बिहार में। अगर चिराग को ही देख लें आप तो बिहार में उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स खेला और की पशुपति चिराग को लेकर, अब पशुपति पारस को लेकर भी उन्हें मना लिया गया है। और पशुपति पारस की जो तस्वीरें सामने आई है और जेपी नड्डा ने जो तस्वीरें एक हैंडल पर पोस्ट की है, उससे ये साफ जाहिर है कि अब उन्हें किसी स्टेट का राज्यपाल बनाकर, किसी राज्य का राज्यपाल बना के उन्हें खुश किया जाएगा। और जो प्रिंस राज हैं उनके भतीजे हैं पशुपति पारस के, और जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्हें किसी राज्य बिहार में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और बिहार में वो मंत्री बनेंगे। तो ऐसे में इस तरह से समीकरण रेखा तैयार किया जाता है बिहार के लिए हो या अन्य राज्य की बात करें, किसी भी राज्य में। तो भाजपा अपने घटक दल को नहीं चाहती है कि वो नाराज हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए तो पशुपति कुमार पारस जो है उन्हें हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी से अपनी सारी नाराजगी उन्होंने दूर कर ली है। और जिस तरीके से जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, वो बताता है कि ये मुलाकात जो है वो कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही बिहार स्पेशल में। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।